क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो अपने को ये चेक करना है कि जो सिचुएशन अपने को दे रखी है, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम कितना दिया है 20 year, और 4 years ago मतलब 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है 48 वो था। मतलब 4 years ago उनकी जो एज थी उसका प्रोडक्ट कितना था 48 year। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर है तो अपने को उनकी एज निकालना, और अगर नहीं है तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप लिखिए इसमें, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी X year, then the age of second friend will be क्या हो जाएगी 20 minus X years, will be X year, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना दिया 20 ईयर। तो अगर हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज को X ईयर माना है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस X ईयर। अब उसमें क्या लिखा 4 years ago। अब लिखिए आप 4 years ago, 4 साल पहले दोनों की एज क्या थी, 4 साल कम थी, तो 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वॉज X minus 4 year, and एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी थी 20 माइनस एक्स माइनस का 4, कितना हो जाएगा, ये तो हो गया X माइनस 4 ईयर, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का X ईयर। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी थी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वॉज X माइनस 4 ईयर, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वॉज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो उसकी प्रेजेंट एज है 4 years ago, 4 साल और कम कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो देखिए जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है X ईयर, सेकेंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स ईयर, और 4 years ago 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी X माइनस 4, सेकेंड की एज क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। अब गिवन क्या है इसमें 4 years ago जो उनकी एज थी उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दिया है अपने को 48 years। इसको अपने को चेक करना है। अब आप लिखिए गिवन दैट x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, ये कितना दिया 48। सिंप्लीफाई करो, x का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। देखिए x का 16 में किया 16x, x का x में किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 का 16 में किया माइनस 64, माइनस 4 का माइनस x में किया प्लस का 4x। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा, देखिए ट्रांसपोज कर दो, साइन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 16x प्लस 4 20x, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20x, ये 48 था और ये 64, कितना हो जाएगा वो देखो आप, तो ये हो जाएगा प्लस में प्लस का हो जाएगा 8 और 4 12, कैरी ओवर 1 4 1 5 और 6 11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही क्वाड्रेटिक, इसको आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए, a कितना हो जाएगा 1, b कितना है माइनस का 20, c कितना आ रहा है 1 1 2, तो d निकाल लीजिए इसमें, डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो आप
कितना हो जाएगा माइनस का 20 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 112, 4 इंटू 112 कितना हो जाएगा वो देखो आप, ये हो जाएगा 112 इंटू 4, 448, ये आ रहा है 448। मतलब ये कितना आ गया माइनस का 48, नेगेटिव आ गया। 4 ईयर्स एगो जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट कितना दिया था अपने को 48 ईयर, हमने रखा एज पर द गिवन क्वेश्चन, वैल्यू पुट की, बट डी कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। आपको पता है कि डी नेगेटिव है तो रूट्स रियल नहीं होते हैं, तो आप लिख सकते हैं डी नेगेटिव आ गया, देयरफॉर नो रियल रूट will exist, therefore no real root will exist for this quadratic equation. Hence this सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या मानी हमने x ईयर, और सेकंड की क्योंकि दोनों की एज का सम दिया 20, सेकंड की क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स है दोनों की एज क्या हो जाएगी 4 ईयर कम, ये x माइनस 4, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दिया 48, सिंप्लीफाई किया, d कितना आ रहा है नेगेटिव, और d अगर नेगेटिव है तो रूट्स रियल नहीं होते, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो therefore no real roots will exist for this quadratic equation, hence this situation is not possible। तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अपने को दे रखी है वो पॉसिबल नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर था और लॉजिक भी था। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्या दिया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, उसमें भी चेक करना था, 4 में भी हमने चेक किया सिचुएशन पॉसिबल थी कि नहीं, 5th वाले में अपने को रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्म करना है जिसकी पेरीमीटर दे रखी है 80 मीटर, डायमेंशन अपने को निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ अपने को निकालना है। अगर ये पार्क फॉर्म होता है तो एरिया दिया 400 मीटर स्क्वायर। करते हैं सॉल्व इसको, लिखिए आप इसमें लेट दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एल एंड बी। लेंथ को हमने स्मॉल एल लिया, ब्रेड्थ को हमने स्मॉल बी लिया, आप पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाती है कि पेरीमीटर दी पहले अपने को, पेरीमीटर अपने को दे रखी है, पेरीमीटर होती क्या है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये अपने को दी है 80 मीटर, तो यहां से L प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो अगर मैं यहां से B निकालूं, B कितना हो जाएगा 40 माइनस L, ये हम अभी यूज करेंगे कि B को मैंने L के टर्म्स में लिखा। एरिया, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है एरिया L इंटू बी, ये कितना दिया अपने को 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, देखो एरिया अपने को दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या करो उसमें, L को तो लिखा रहने दो, B को लिखो 40 माइनस L, तो ये हो जाएगा L इंटू 40 माइनस L इज इक्वल टू 400। L का मल्टीप्लाई कर दो, L का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 40L माइनस का L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब इस फॉर्म में लिखिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस का 40L प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके हेल्प से हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म उससे इक्वेट करते हैं, स्मॉल ए बी सी अपने को मिल जाएंगे। स्मॉल ए कितना आ जाएगा 1, बी कितना आ जाएगा माइनस का 40 और सी कितना आ जाएगा 400। अब क्या निकालते हैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट,
डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है माइनस का 40, ए कितना है 1 और सी कितना है 400, ये आ गया 1600 माइनस का 1600 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है इसमें 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको पता है कि जब d की वैल्यू 0 आती है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो जाएगा तो x क्या बचेगा माइनस का b अपॉन 2a। तो हैंस रूट्स विल बी क्या हो जाएंगे, माइनस का b अपॉन 2a कॉमा माइनस का b अपॉन 2a। तो वैल्यू क्या आ रही है देखो इसमें, माइनस का b अपॉन 2a, माइनस के b मतलब प्लस का हो जाएगा 40, 2a, 2 इंटू a कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 40/2 कॉमा 40/2, मतलब रूट्स क्या आ रहा है इसमें 20 कॉमा 20, 20 कॉमा 20, मतलब l कितना आ गया 20 मीटर। l क्या है इसमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और ब्रेड्थ क्या है इसमें 40 माइनस एल, तो b कितना हो जाएगा, b कितना है 40 माइनस एल, कितना आ रहा है 40 माइनस का 20, ये भी कितना आ गया 20 मीटर, और b क्या है इसमें ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फिर से देखिए आप, हमने लेंथ ब्रेड्थ को क्या माना, स्मॉल एल और बी, पेरीमीटर दे रखी है 80 मीटर, होता है क्या फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करो 40 मीटर, तो बी को निकाला हमने एल के टर्म्स में 40 माइनस एल। एरिया अपने को दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एरिया होता क्या एल इंटू बी, एल इंटू बी, बी को लिखा मैंने एल के टर्म्स में, एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है, स्मॉल एबीसी लेके डी निकाला, डी कितना आ रहा है 0, तो रूट्स क्या होंगे इसके रियल और इक्वल, और जब रूट्स रियल इक्वल हो तो रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस के b अपॉन 2a कॉमा माइनस के b अपॉन 2a, b कितना माइनस का 40 क्या हो जाएगा प्लस बाय 2a, a कितना है 1, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20 कॉमा 20, तो l कितना आ गया 20 मीटर, ये लेंथ थी, और ब्रेड्थ क्या आती है 40 माइनस एल, तो ये भी कितना आ रहा है 20 मीटर, मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्क है एक्चुअल में वो स्क्वायर फॉर्म में बनेगा, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ रही है सेम आ रही है, लेंथ भी 20 मीटर, ब्रेड्थ भी 20 मीटर, तो ये डायमेंशन किसके होते हैं स्क्वायर के होते हैं, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो वही इसका मीनिंग है कि इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपने को निकालना है, तो लेंथ ब्रेड्थ कितना आ रहा है इसमें 20 मीटर और 20 मीटर, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।